क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं दी हुई है, इनको रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है और परिवर्तित करने के बाद उन्हें संतुलित भी करना है। तो हम लोग यहाँ पर सभी अभिक्रियाओं को बहुत ही आसान तरीके से रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करेंगे और उन्हें संतुलित भी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन के लिए हम लोग लिखेंगे N2 और ये हाइड्रोजन गैस से संयोग कर रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस के लिए हो जाएगा H2 और ये दोनों आपस में संयोग करके अमोनिया बना रहा है। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो आप लोग को पता होगा कि कोई भी रासायनिक समीकरण कब संतुलित होता है, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ सभी तत्वों की संख्या बराबर हो, तब उस समीकरण को हम लोग संतुलित मानते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं। नाइट्रोजन की संख्या अभिकारक की तरफ 2 दिख रहा है और उत्पाद की तरफ 1 दिख रहा है। तो यहीं पर क्लियर हो जा रहा है कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। तो आइए अब हम लोग इसको संतुलित कर लेते हैं। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले अभिकारक के तरफ जितने भी तरह के तत्व दिख रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है अभिकारक के तरफ। अब उत्पाद की तरफ देखा जाए तो यही सभी तत्व मिलने वाला है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पर एक यौगिक के अंदर मिल रहा है, इसलिए इनको एक ग्रुप में कर लेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग था, इसलिए यहाँ पर ग्रुप करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग इनकी संख्या को लिख लेते हैं। तो नाइट्रोजन की संख्या अभिकारक की तरफ 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं और हाइड्रोजन की संख्या भी 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। अब आ जाते हैं उत्पाद की तरफ। तो उत्पाद की तरफ नाइट्रोजन की संख्या 1 दिख रहा है, तो 1 लिख लिया जाएगा और हाइड्रोजन की संख्या 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूँ। अब देखा जाए तो अभिकारक की तरफ नाइट्रोजन की संख्या 2 मिल रहा है, उत्पाद की तरफ 1 मिल रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर नाइट्रोजन की संख्या हो जाएगा 2 और हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा 3 2 जा 6। तो नाइट्रोजन की संख्या तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक की तरफ 2 है और उत्पाद की तरफ 6 मिल रहा है। ये इक्वल नहीं है, ये बराबर अभी नहीं है। तो बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए हम लोग यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा कितना होगा, ये 6 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन की भी संख्या बराबर हो गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन अभिकारक की तरफ 2 मिल रहा है, उत्पाद की तरफ भी नाइट्रोजन 2 हो गया है। अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 6 मिल रहा है, उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 6 है। अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ सभी तत्वों की संख्या बराबर हम लोग को दिख रहा है। तो अब हम लोग इस समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर कोई नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 3 लगा देंगे और यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए अमोनिया के साथ भी हम लोग 2 लगा देंगे। अब ये समीकरण संतुलित हो गया। आप लोग चेक कर सकते हो, आप लोगों को अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ सभी तत्वों की संख्या बराबर मिलेगा। अब हम लोग बी में जो रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है इसका रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए हम लोग लिखेंगे
H2S, और ये वायु में दहन हो रहा है तो वायु के लिए हो जाएगा O2। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड। तो जल के लिए होगा H2O और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए हो जाएगा SO2। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं। तो अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 दिख रहा है, उत्पाद की तरफ भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। सल्फर की संख्या अभिकारक की तरफ 1 दिख रहा है, उत्पाद की तरफ भी सल्फर की संख्या 1 है। अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन की संख्या 2 दिख रहा है और उत्पाद की तरफ 1 यहां पर और 2 यहां पर दिख रहा है, यानी कि 3 है। तो ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ बराबर नहीं है, जिसके कारण ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। तो अब हम लोग संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने के लिए जो भी अभिकारक की तरफ तत्व दिख रहे हैं उनको हम लोग इस साइड लिख लेंगे। हाइड्रोजन दिख रहा है, सल्फर दिख रहा है और दोनों ये तत्व एक यौगिक के अंदर मिल रहा है, तो इनको एक ग्रुप में कर लेंगे। यहां पर ऑक्सीजन भी है अभिकारक की तरफ, तो ऑक्सीजन को भी मैं लिख ले रहा हूं। अब आ जाते हैं उत्पाद की तरफ। तो उत्पाद की तरफ यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिख लेना होगा और इनको एक ग्रुप में कर लेना होगा। अब यहां पर सल्फर और ऑक्सीजन दिख रहा है, तो सल्फर और ऑक्सीजन को लिखकर इससे भी एक ग्रुप में कर लेना होगा। अब हम लोग इनके नंबर को नोट कर लेंगे। तो हाइड्रोजन की संख्या यहां पर 2 दिख रहा है, तो 2 लिखा जाएगा यहां पर। सल्फर की संख्या 1 है, तो मैं 1 लिख ले रहा हूं। ऑक्सीजन की संख्या 2 दिख रहा है, तो ऑक्सीजन के लिए मैं यहां पर 2 लिख ले रहा हूं। अब आ जाते हैं उत्पाद की तरफ। तो हाइड्रोजन की संख्या यहां पर 2 दिख रहा है, तो 2 लिखा जाएगा यहां पर। ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो ऑक्सीजन के लिए 1 लिख देता हूं। अब यहां पर आते हैं तो सल्फर की संख्या 1 मिल रहा है, हमने 1 लिखा, और ऑक्सीजन की संख्या 2 मिल रहा है, तो मैं यहां पर 2 लिख ले रहा हूं। अब हम लोग दोनों तरफ सभी तत्वों की संख्या को चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, इधर भी 2 है। सल्फर की संख्या 1 है, यहां पर भी 1 दिख रहा है। ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है और ऑक्सीजन की संख्या उत्पाद की तरफ देखा जाए तो 1 यहां पर और 2 यहां पर, यानी कि 3 है। तो उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन की संख्या अधिक मिल रहा है और अभिकारक की तरफ कम मिल रहा है। तो पहले हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि संतुलित होता है या नहीं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगा कितना, 4। मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। ऑक्सीजन की संख्या हो गया 4 और इधर 3 मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगा 2। तो अब ऑक्सीजन की संख्या चेक कर लेते हैं। यहां पर 2 और यहां पर 2, टोटल 4 हो गया, और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो इस तरह से ऑक्सीजन तो अभी बराबर मिल रहा है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या अनइक्वल है। इधर 2 मिल रहा है हाइड्रोजन की संख्या और इधर हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया है। तो हम लोगों को यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन की संख्या अब हो जाएगा 4 और सल्फर की संख्या हो जाएगा 2। लेकिन उत्पाद की तरफ देखा जाए तो सल्फर की संख्या 1 है। तो क्या करना होगा, इधर हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पर अब हो जाएगा सल्फर 2, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अब हो जाएगा 4। अब देखा जाए तो उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन की संख्या कितना है, टोटल 2 यहां पर और 4 यहां पर, यानी कि टोटल 6 मिल रहा है। और अभिकारक की तरफ 4 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को बदल देंगे। पहले 2 था, अब इसको मैं 3 कर लेता हूं। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर अब ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा, 6। अब फिर से चेक कर लेते हैं दोनों तरफ सभी तत्वों की संख्या को। तो हाइड्रोजन की संख्या
अभिकारक की तरफ 4 मिल रहा है, उत्पाद की तरफ भी हाइड्रोजन की संख्या 4 मिल रहा है। सल्फर की संख्या 2 मिल रहा है अभिकारक की तरफ, और उत्पाद की तरफ भी सल्फर की संख्या 2 है। और ऑक्सीजन की संख्या देखा जाए तो अभिकारक की तरफ 6 है और उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन की संख्या 2 यहां पर, 4 यहां पर, यानी कि 6 है। तो इस तरह से अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ सभी तत्वों की संख्या बराबर अब हो चुका है। अब हम लोग इस समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो संतुलित करने के लिए हम लोगों को यहां पर 2 अप्लाई करना होगा, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन और सल्फर को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑक्सीजन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पर हम लोग 3 अप्लाई करेंगे। अब आ जाते हैं उत्पाद की तरफ, तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए यहां पर जो नंबर डाला जाएगा वो होगा 2। और सल्फर और ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहां पर भी हम लोग 2 अप्लाई करेंगे। तो अब यह समीकरण संतुलित हो गया है, आप लोग चेक कर सकते हो। हमारे चैनल पर क्लास 9 से क्लास 12 तक मैथ एंड साइंस का वीडियो अपलोड होते रहता है। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल का आइकन मिलेगा उसे भी प्रेस कर दे, ताकि हमारे प्रत्येक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सी में दिया हुआ है अल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखेंगे, तब उसको संतुलित करेंगे। इस अभिक्रिया को संतुलित कर लेने के बाद आप लोग का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, और मेरे साथ साथ आप लोग भी इस समीकरण को संतुलित करते चलना है। अल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र होता है Al2SO4 का होल 3। अल्युमिनियम सल्फेट का अभिक्रिया किसके साथ हो रहा है? बेरियम क्लोराइड के साथ हो रहा है। बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? अल्युमिनियम क्लोराइड। अल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3, और इसके साथ साथ बेरियम सल्फेट बन रहा है। बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है BaSO। अब इस समीकरण को चेक कर लेते हैं कि यह संतुलित है या नहीं। अभिकारक की तरफ अल्युमिनियम की संख्या 2 दिख रहा है, जबकि उत्पाद की तरफ अल्युमिनियम की संख्या 1 है। यहीं पर क्लियर हो जा रहा है कि यह समीकरण संतुलित नहीं है। इसे संतुलित करते हैं। अब संतुलित करने के लिए जैसा कि हम लोगों ने A, B में किया था, उसी तरह से यहां पर भी अभिकारक की तरफ जितने भी तरह के तत्व दिख रहे हैं उनको हम लोग इस साइड लिख लेंगे और उनका नंबर भी लिख लेंगे। उत्पाद की तरफ जितने भी तरह का तत्व दिख रहा है उनको भी हम लोग इस साइड लिख लेंगे और उनका नंबर लिख लेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। अल्युमिनियम की संख्या यहाँ पर 2 है, तो 2 हमने लिखा। सल्फर की संख्या इस ब्रैकेट के आगे 3 लगाया गया है, जिसके कारण 3 हो गया है, तो सल्फर की संख्या 3 हमने लिखा। ऑक्सीजन की संख्या 4 3 12, तो यहाँ पर हमने 12 लिखा। बेरियम की संख्या 1 दिख रहा है, 1 हमने लिखा, और क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 2 लिखा। उसी तरह से उत्पाद की तरफ अल्युमिनियम की संख्या 1 दिख रहा है, 1 हमने लिखा। क्लोरीन की संख्या 3 है, तो 3 लिखा गया। बेरियम की संख्या 1 है, तो हमने 1 लिखा। सल्फर की संख्या 1 है, तो 1 लिखा गया, और ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो 4 हमने यहाँ पर लिखा। दोनों तरफ कंपेयर कर लेते हैं। अल्युमिनियम की संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम लोगों को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पर अल्युमिनियम की संख्या हो जाएगा 2, और क्लोरीन की भी संख्या पहले की अपेक्षा डबल हो जाएगा, अब हो जाएगा 6। उत्पाद की तरफ क्लोरीन की संख्या 6 हो गया है, जबकि अभिकारक की तरफ क्लोरीन की संख्या 2 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता पड़ रहा है। तो हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 से मल्टीप्लाई करने पर बेरियम की संख्या हो जाएगा 3 अभिकारक की तरफ, और क्लोरीन की संख्या हो जाएगा 6। तो क्लोरीन की संख्या अब बराबर हो गया है, लेकिन बेरियम की संख्या अभिकारक की तरफ 3 मिल रहा है, जबकि उत्पाद की तरफ 1 ही है। तो इसको क्या चीज से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर अब हो जाएगा बेरियम की संख्या 3, सल्फर की संख्या भी बदल जाएगा, तो सल्फर की संख्या हो जाएगा 3, और
ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगा 12। अब दोनों तरफ फिर से कंपेयर कर लेते हैं। अल्युमिनियम की संख्या अभिकारक की तरफ 2 है, उत्पाद की तरफ भी 2 है। सल्फर की संख्या 3 है यहाँ, और यहाँ पर भी सल्फर की संख्या 3 है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 12 है। बेरियम की संख्या अभिकारक की तरफ 3 है, उत्पाद की तरफ भी 3 है। क्लोरीन की संख्या अभिकारक की तरफ 6 है, उत्पाद की तरफ भी 6 है। दोनों तरफ सभी तत्वों की संख्या अब बराबर हो गया है। अब इस समीकरण को हम लोग संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अल्युमिनियम सल्फेट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। बेरियम क्लोराइड को 3 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है बेरियम और क्लोरीन को। यहाँ पर 3 लगाना होगा। अल्युमिनियम और क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए यहाँ पर 2 अप्लाई करना पड़ेगा। और बेरियम, सल्फर और ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर 3 लगाना होगा। अब ये समीकरण संतुलित हो गया है, आप लोग चेक कर सकते हो इसे। जिस तरह से हम लोगों ने ए, बी और सी में रासायनिक समीकरण लिखकर बहुत ही आसानी से उसे संतुलित किया, उसी तरह से अब डी को भी हम लोग संतुलित कर लेते हैं। डी में दिया हुआ है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो पोटेशियम के लिए हो जाएगा K, और ये जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो जल का सूत्र होता है H2O, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के लिए होता है H2। अब इसे चेक कर लेते हैं कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं। अभिकारक की तरफ पोटेशियम की संख्या 1 मिल रहा है, उत्पाद की तरफ भी पोटेशियम की संख्या 1 है। हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक की तरफ 2 मिल रहा है, उत्पाद की तरफ 1 यहाँ और 2 यहाँ, 3 मिल रहा है। तो यहीं पर क्लियर हो जा रहा है कि ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो अब इसे हम लोग संतुलित कर लेते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने ए, बी, सी में दी हुई अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अभिकारक के तरफ जितने भी तरह के तत्व मिल रहा था उसको हम लोगों ने इस साइड लिखा था और उनका नंबर भी लिखा था, और उत्पाद की तरफ मिलने वाले जो भी तत्व थे उनको इस साइड लिखकर और उनका नंबर लिखा था। इस क्वेश्चन में भी हम लोग इसी तरह से कुछ ऐसा कर लेंगे। तो पोटेशियम की संख्या 1 है, तो 1 हमने लिखा। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 दिख रहा है, हाइड्रोजन के लिए 2 हमने लिखा, और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 1 हमने लिख लिया। उत्पाद की तरफ पोटेशियम की संख्या यहाँ पर 1 दिख रहा है, हमने 1 लिखा। ऑक्सीजन की संख्या 1 है, 1 लिखा, और हाइड्रोजन की भी संख्या 1 है तो 1 लिखा। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 दिख रहा है, हमने 2 लिखा। अब दोनों तरफ कंपेयर कर लेते हैं। इस साइड पोटेशियम की संख्या 1 है, इस साइड पोटेशियम की संख्या 1 है। इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 दिख रहा है, इस साइड हाइड्रोजन की संख्या 1 यहाँ और 2 यहाँ, यानी कि 3 दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पर पोटेशियम की संख्या हो जाएगा 2, ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगा 2, और हाइड्रोजन की भी संख्या बदलकर अब हो जाएगा 2। उत्पाद की तरफ टोटल हाइड्रोजन की संख्या अब हो गया है 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो 2 + 2 4 हो गया। जबकि अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 2 ही मिल रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन की संख्या अब हो जाएगा अभिकारक की तरफ 4, और ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगा 2। तो ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक की तरफ 2 हो गया है और उत्पाद की तरफ भी 2 ही है। पोटेशियम की संख्या अभिकारक की तरफ 1 है, जबकि उत्पाद की तरफ 2 है, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर अब पोटेशियम की संख्या हो जाएगा 2। अब एक बार फिर से कंपेयर कर लेते हैं। तो अभिकारक की तरफ पोटेशियम की संख्या 2 मिल रहा है, उत्पाद की तरफ भी पोटेशियम की संख्या 2 है। हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक की तरफ 4 है, उत्पाद की तरफ भी हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया है। ऑक्सीजन की संख्या 2 है अभिकारक की तरफ, और उत्पाद की तरफ भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है। अब दोनों तरफ सभी तत्वों की संख्या बराबर हो गया है। अब हम लोग इस समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है।
और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा वाटर को। यहाँ पोटेशियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है हाइड्रोजन को, इसलिए यहाँ पर कोई नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यह समीकरण संतुलित हो गया, आप लोग चेक कर सकते हो। तो देखा ना आप लोग, बहुत ही आसानी से किसी भी तरह का रासायनिक समीकरण हम लोग इस तरीके से संतुलित कर सकते हैं। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को मिल गया होगा। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं दी हुई है, इनको रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है और परिवर्तित करने के बाद उन्हें संतुलित भी करना है। तो हम लोग यहाँ पर सभी अभिक्रियाओं को बहुत ही आसान तरीके से रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करेंगे और उन्हें संतुलित भी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन के लिए हम लोग लिखेंगे N2 और ये हाइड्रोजन गैस से संयोग कर रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस के लिए हो जाएगा H2 और ये दोनों आपस में संयोग करके अमोनिया बना रहा है। तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो आप लोग को पता होगा कि कोई भी रासायनिक समीकरण कब संतुलित होता है, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ सभी तत्वों की संख्या बराबर हो, तब उस समीकरण को हम लोग संतुलित मानते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये समीकरण संतुलित है या नहीं। नाइट्रोजन की संख्या अभिकारक की तरफ 2 दिख रहा है और उत्पाद की तरफ 1 दिख रहा है। तो यहीं पर क्लियर हो जा रहा है कि ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। तो आइए अब हम लोग इसको संतुलित कर लेते हैं। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले अभिकारक के तरफ जितने भी तरह के तत्व दिख रहे हैं उनको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है अभिकारक के तरफ। अब उत्पाद की तरफ देखा जाए तो यही सभी तत्व मिलने वाला है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पर एक यौगिक के अंदर मिल रहा है, इसलिए इनको एक ग्रुप में कर लेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग था, इसलिए यहाँ पर ग्रुप करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग इनकी संख्या को लिख लेते हैं। तो नाइट्रोजन की संख्या अभिकारक की तरफ 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। और हाइड्रोजन की संख्या भी 2 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। अब आ जाते हैं उत्पाद की तरफ। तो उत्पाद की तरफ नाइट्रोजन की संख्या 1 दिख रहा है, तो 1 लिख लिया जाएगा। और हाइड्रोजन की संख्या 3 मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूं। अब देखा जाए तो अभिकारक की तरफ नाइट्रोजन की संख्या 2 मिल रहा है, उत्पाद की तरफ 1 मिल रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर नाइट्रोजन की संख्या हो जाएगा 2 और हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा 3 2 जा 6। तो नाइट्रोजन की संख्या तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक की तरफ 2 है और उत्पाद की तरफ 6 मिल रहा है। ये इक्वल नहीं है, ये बराबर अभी नहीं है। तो बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए हम लोग यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा कितना होगा, ये 6 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन की भी संख्या बराबर हो गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन अभिकारक की तरफ 2 मिल रहा है, उत्पाद की तरफ भी नाइट्रोजन 2 हो गया है। अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 6 मिल रहा है, उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन की संख्या 6 है। अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ सभी तत्वों की संख्या बराबर हम लोग को दिख रहा है। तो अब हम लोग इस समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर कोई नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं है।
इस हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 3 लगा देंगे। और यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए अमोनिया के साथ भी हम लोग 2 लगा देंगे। अब ये समीकरण संतुलित हो गया। आप लोग चेक कर सकते हो, आप लोगों को अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ सभी तत्वों की संख्या बराबर मिलेगा।